हेलो बहन लोग, हेलो दीदी लोग, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं एक बोलने चाह रही हूँ। देखो आजकल जो नया नया प्यार मोहब्बत में डूबे हैं या डूब रहे हैं, वो लोग के लिए या मेरे लिए, इसी के लिए भी ना। तो देखो आजकल के लड़के लोग बहुत, लड़के हो या मर्द हो या बूढ़े हो, 20 साल का लड़का हो या 40 साल का बूढ़ा हो, वादा तो करते हैं लेकिन निभाते नहीं हैं। जब वादा करते हैं ना, जब हम लोग नया नया मुलाकात होता है तो ऐसे वादा करते हैं ना कि आप मेरे पास रहोगी, मैं कुछ नहीं कम करने दूंगा, रानी बना के रखूंगा। चांद तो क्या, सूरज भी तोड़ के ला दूंगा, ये बोलते हैं। हम लोग लड़कियां वादा करते हैं, निभाते भी हैं। डर के मारे हम लोग निभाना पड़ता है और करते हैं, पर लड़के लोग वादा तो करते हैं, निभाते नहीं हैं। वो लोग अगर नया माल मिल गया ना, तो जो पुराना वादा को भी भूल जाते हैं। वो भी नया नया में सिर्फ उसके बाद उसके साथ भी अच्छा से निभाएगा, फिर वो भी थोड़ी सी पुराना हो जाएगी दूसरी भी। अगर नया माल मिल गया मार्केट में, क्योंकि सब्जी तो हर सीजन में अलग अलग सब्जी चढ़ते हैं ना, इसलिए कोई नया चीज़ चढ़ गया तो हम लोग बोलते हैं ये नया फल है, चलो खरीदते हैं। वैसे ही लड़का लोग है, कोई दूसरा से तीसरा कुछ नया सामान आ गया, थोड़ा शुरुआत जब फल फूल फर्स्ट बार निकलता है तो थोड़ा अच्छा मल आता है ना। जैसे टमाटर में अच्छा से पानी या धूप से बचा के रखते हैं छाँव में, तो साइज बड़ा हो जाता है और थोड़ा शुरुआत फल थोड़ा अलग ही आता है, फिर लास्ट वाला फल तो छोटा हो जाता है। और फिर लड़के तो पहला खरीदते हैं, वो थोड़ा दिन रखते रखते वो फ्रिज में रखो या बाहर रखो, कांदा या टमाटर या सब्जी पकड़ देते तो नया सामान खरीदने लगते हैं, फिर उसको भी खरीद लेते हैं, थोड़ा दिन यूज कर लेते हैं, फिर दूसरा चीज़ देखने लगते हैं। जैसे बर्तन पुराना हो गया, निकाल दो, नया बर्तन लगा दो, दिवाली आ गया, ऐसे ही लड़का लोग करते हैं। इसलिए अभी मेरी बहन या दीदी लोग लगते हैं, आप लोग थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा और सोच समझ के ही। लड़का लोग का वादा बहुत झूठा रहता है, मैं ये करने को नहीं दूंगा, वो नहीं करवाऊंगा, नहीं डांटूंगा, नहीं मारूंगा, कुछ नहीं है ये सब, इसमें कुछ नहीं रखा है। जो वादा करते हैं ना उसमें कुछ नहीं रखा है। तो जो बिना वादा करके ही लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, पर बिना वादा करके ही रखते हैं, वही लोग अच्छा रखते हैं। तो पहले ये कर दूंगा तेरा लिए, वो कर दूंगा, ताजमहल बना दूंगा, ये कुछ नहीं होता है, दिखावट रहता है, सिर्फ दिखावट रहता है, कुछ नहीं। मेरे पास ये है, वो है, दौलत है, तुम बैठ के यश करके खाओगे, तेरे लिए नौकर बैठा दूंगा, तुमको कुछ करने ही नहीं होगा। ये सब सारे वादे झूठा है, इसमें मत पड़िए, दीदी हो या बहन कोई भी। और लड़कियां भी सब कोई धोखेबाज नहीं होते, लड़के भी, लड़का लोग का भी कोई शिकायत नहीं है, लड़का में इसमें भी वो लोग में से भी 50 में 25 लोग धोखेबाज निकालते हैं, 25 लोग सही निकालते हैं, है ना।
और लड़की लोग में से भी अगर 50 लोग में से 25 खराब हैं तो 25 अच्छे हैं। सब कोई थोड़ी ना खराब रहता है। अगर खराब भी था तो अगर एक बार इंसान से या जानवर से गलती होती है, मार खाने के बाद या गाली सुनने के बाद जो नहीं सुधरता है वो नहीं सुधरता है। और जिसका कान में घुस गया या दिमाग में घुस गया, वो एक बार घुस जाता है ना, निकालता नहीं है अंदर से। जब तक नहीं घुसेगा कान में तब तक ही वो अपना जिद में रहेगी, अपने आप का बात सुनेगी। अगर उसका दिमाग के अंदर तक और दिमाग में घुस के उसका सारे सोच दिमाग में बैठने लगा तो खुद से खुद अपना लाइफ का और अपना होने का सोच में पड़ जाएगी। और ना फ्रेंड ना दोस्ती, अपना खून का रिश्ता भी भूल जाएगी अपना पति के लिए या अपना जो कोई भी रहेगा। और जिसके साथ शादी होता है वो केवल पति नहीं होता है। अगर आप जिंदगी निभाने के लिए एक दूसरे के साथ रह रहे हो वो भी पति ही है। अगर पति नहीं होता है तो नहीं मारता, अगर वो अपना पत्नी नहीं मानता तो मारपीट नहीं करता, वो अपना पत्नी नहीं मानता तो गाली नहीं देता, अगर अपना पत्नी नहीं मानता तो किसी के साथ बैठने से बात करने से नहीं जलता। जो जलता है उसी में समझ जाओ कि आपसे प्यार करते हैं। अगर किसी से आप बात कर रहे हो, अच्छी बात ही बात कर रहे हो, उसमें भी उसको जलन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब वो आपसे प्यार करता है। मरता है, पीटता है, झगड़ा करता है, लेकिन उसका दिल में प्यार रखता है। हम लोग कोई लड़कियाँ मारपीट कर रहे हैं इसके लिए छोड़ के आपको क्या करते हैं। मैं तो मारपीट और खराबी से तो दुश्मनी नहीं हूँ, पर मैं मेहनत करूँगी और मेरे साथ काम करके आओ, थकाओ क्या आओ, फिर भी मैं पी के खाला बुला या तो फालतू लोग को घर में घुसा के मच वो सब मुझे पसंद नहीं आता है और कुछ नहीं। इसलिए अपना अगर पति गुजर जाते हैं या तो कुछ प्रॉब्लम से अलग हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग कोई दूसरा पकड़ लेते हैं तो वो भी छोटी छोटी बात पे झगड़ा होता है, मारपीट होता है, लेकिन वो अपना बीवी मान रहा है तो अपन को बर्दाश्त करना पड़ता है। और पति पत्नी में होते ही रहता है मारपीट झगड़ा, सब कोई मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, झगड़ा भी पसंद कर लेती हूँ। पी के आए मैं सेवा करूँगी 10-12 बजे 1 बजे तक मैं सेवा कर सकती हूँ, वो भी बर्दाश्त कर, लेकिन मुझे मारपीट नहीं पसंद है। मुंह से जितना भी गाली दे, जितना भी बोले मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन मारपीट बर्दाश्त नहीं करते। अगर मेरे को मौका मिल गया ना, मैं डायरेक्ट हाथ उठा देती हूँ, क्योंकि हम लोग लड़की हैं, लड़की लोग के भी जान है, लड़का लोग तो केवल जान है कि पति पे हाथ नहीं उठाओ, ये नहीं करो। अगर हम लोग को मजबूरी हुआ तो उठाना तो पड़ेगा ही, तो जान तो अपना नहीं गंवाएंगे। जैसे वो लोग को पैदा किया उसका मम्मी, वैसे ही हम लोग को भी अपना मम्मी पैदा किया है। वो लोग को जितना ख्याल रखा था वैसे ही हमारे माँ बाप भी हमारे ख्याल रखा है, क्योंकि हम लोग किसी का घर जाकर हम लोग मार के खा के तो नहीं रहेंगे। लड़कियां हैं और लड़की में बहुत हिम्मत रहता है बोल की तो पूरा गांव वाला या घर वाला कुछ बोलने से भी उसको भी बर्दाश्त कर पाते हैं। लड़का तो 1-2 बात भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। लोग सोचते हैं ये तो लड़की है क्या कर लेगी, कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन लड़की लोग का एक बार दिमाग चलने लगा ना तो दिमाग से बाहर कर देते हैं अपना दिमाग को, तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है लड़की लोग को। फिर लड़के ये सोचते हैं कि ये मुझे क्या कर दे, ये मेरा क्या उखाड़ लेगा, कुछ नहीं कर,
इसका तो कोई नहीं है आगे पीछे। मैं तो इसके साथ कुछ भी करूँगा, अगर इसका जान भी ले लूँगा तो इसके लाश ढूंढने के लिए कोई नहीं है, लाश ले जाने के लिए कोई नहीं होता, लाश ढूंढने के लिए कोई नहीं होता। फिर भी ऊपर वाला भगवान रहता है और मेरा तो विश्वास है सिर्फ भगवान को। और जो भी अगर आपकी ये पत्नी अच्छा कर रही है, अगर साथ दे रही है, या आपका जो पहले जो कुछ था, लेकिन जब आपको अपना पति मना है और आप अपना पत्नी को पत्नी नहीं मानते हो और उसके साथ एकदम जानवर की तरह लड़ोगे, झगड़ोगे, मारोगे, पीटोगे, वो तो ऊपर से आपको गुस्सा भी रहता है, लेकिन पति को हम लोग उतना गुस्सा नहीं दिखाते हैं ना, अंदर में रहता है। दर्द भी हम लोग लड़के छुपा के रखते हैं, कोई लड़कियाँ तुरंत बता देते हैं, लेकिन कोई लड़के घुट के अंदर रखे रहते हैं सब कुछ। और मारपीट जो आदमी करते हैं अपना बीवी के साथ या अपना गर्लफ्रेंड के साथ, वो इंसान कमाएगा जरूर, पैसा कमाएगा, लेकिन बाद में जो वादा करके रहेगा मैं ये करूँगा वो करूँगा, वो भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि बोलते हैं लड़कियां घर के लक्ष्मी होते हैं, लक्ष्मी के ऊपर हाथ उठाएगा तो कौन सा भगवान उसको वो आशीर्वाद। उसको तो कभी ना कभी तो, अगर इस दुनिया में सजा नहीं मिला, या मेरा हाथ से सजा नहीं मिला, या मेरा रिश्तेदार लोग से सजा नहीं मिला, कभी ना कभी तो भगवान तो सजा देगा ही। और वो नहीं मिलेगा सजा, वो बात अलग है, वो तो जरूर मिलेगा सजा। क्योंकि आपके लिए अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको मिल सकता है सजा। अगर आपके लिए कुछ अच्छा ही सोच रहा है और अच्छा ही कर रहा है और उनको अच्छा रहते हुए भी आप उसको मारोगे, पीटोगे, गाली दोगे, आंट शांत बकोगे, तो भगवान ही जाने। क्या बोले, जीना मरना तो है इस दुनिया में, किसको नहीं मरना है। आज जी रहे हैं, कल मर जाएंगे। आज खा रहे हैं, कल आज कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कभी भी मर सकते हैं। लेकिन अपना मेहनत से कमा खा रहे हैं, खाओ पियो, झगड़ो लड़ो, कुछ भी हद से ज़्यादा भी। मुझे तो गाली देने पर, माँ बाप का गाली देते हैं ना, बहुत गुस्सा आता है। वो लोग भी तो माँ बाप से पैदा हुए हैं, मिट्टी से निकले हुए हैं, भूर से निकले हुए हैं। मादा चोर, भूसड़ी, बहन चोर, ये कैसा आदमी लोग ये गाली दे सकते हैं अपना बीवी को? आप लोग बता सकते हैं? कोई भिड़ुआ ही होगा अपना बीवी को ये सब गाली देते, कोई रंडुआ होगा, वही लोग ये शब्द बोल सकते हैं अपना बीवी को। लड़के में झगड़ा होता है, उस टाइम जो वो शब्द बोल सकते हैं चलता है, लेकिन अपना बीवी को, अपना परिवार को, बहन चोट, माता चोट, कोई रंडुआ होगा, वही इंसान ये सब गाली दे सकता है अपना परिवार या अपना बीवी को। बुरा होगा तभी तो। बहन को बहन नहीं समझता, भाभी को भाभी नहीं समझता, माँ को माँ नहीं समझता,
मतलब रिश्ता पकड़ने ही नहीं आता, सिर्फ सबको अपना बीवी नज़र से देखता होगा, इसीलिए सबको ऐसा बोलते हैं। छोटे बड़े सबको मानना पड़ता है, लेकिन कैसे कैसे आदमी होते हैं ना, अपना एज का भी विवश नहीं करते, सास को इज्जत नहीं करते, साली को इज्जत नहीं करते, साला का इज्जत नहीं करते, तो जीजू का क्या इज्जत करेंगे। जिस आदमी सास का इज्जत नहीं करते, साला का इज्जत नहीं करते, साली का इज्जत नहीं करते, रिश्तेदारों का इज्जत नहीं करते, वो आदमी क्या खास करेंगे इज्जत आपको? कोई नहीं करेंगे। कभी ना कभी तो कहीं भी जाओगे, कहीं तो मिलोगे, तो आपका कान में नहीं, फिर भी आपका पीछे से बोलेंगे। ये आदमी से हम लोग कहीं भी, यहाँ वहाँ कहीं भी जाते थे, वहाँ पे ऐसा बोलता था, लोगों से ऐसा कुछ भी बोलता था, और बहन रिश्ता या कोई रिश्ता सबको अपना सैया का नज़र से देखता था, यही बोलेंगे ना। इसलिए मस्ती भी हिसाब से बाहर नहीं करना चाहिए, किसी से मजाक भी हिसाब से बाहर नहीं करना चाहिए। अगर किसी को बोलना है, गाली देना है, या कुछ आप उसका बारे में कुछ गलत देख रहे हैं या गलत सुन रहे हैं, तो उसको बोल देने का हिसाब से बाहर किसी को नहीं बोलने का। सिर्फ अपने आप का देखो, अपना घर फैमिली का देखो, अपना ज़िंदगी देखो, अपना लाइफ देखो, किसी को आलतू फालतू नहीं। मैं तो अपना काम से काम रखती हूँ, ना किसी को समझाती हूँ, ना किसी को बोलती हूँ। अगर समझाने का रास्ता है तो मैं एक बार बोल देती हूँ, और मैं बार बार झगड़ा तो नहीं लड़ती। झगड़ा मेरे को अभी तक ना माँ बाप घर में किए हैं, ना ससुराल में किए हैं, अपना पति से की, और वो भी वो करता है तब भी मैं करती हूँ, वो नहीं करता है तो मैं बाबू सोना करती ही उसका आने तक मैं टावल से लेके चप्पल जूता सब सामने रख देती हूँ। पर वो अगर उसका सिर जग गया ना, मेरा सिर में भी जग जाती है, मैं छोड़ने वाली से ऐसे नहीं हूँ। वो झारखंड का शेर है तो मैं भी झारखंड की शेरनी हूँ, और सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपना पति के लिए शेरनी हूँ। मेरा मम्मी पापा ने शेरनी बना के नहीं पैदा किया था, या तो मैं शेरनी बन के थी भी नहीं, लेकिन जो आदमी लड़ोका होता है, झगड़ा होता है, उस घर का पत्नी जरूर शेरनी बन जाती है। वो खुद से नहीं बनते हैं, खुद से हम लोग झगड़ा लड़ी नहीं सीखते हैं। जब पति झगड़ो रहता है तो अपने आप झगड़ा चलता है। अगर पति शांत रहेगा तो पत्नी झगड़ा स्टार्ट नहीं करते, और वो भी बर्दाश्त होने लायक कुछ बोल रहा है तो झगड़ा नहीं होता है। लड़कियां मजाक में उड़ा देते हैं, हंसी में फेंक देते हैं। अगर ससुराल में अगर सब कुछ उसका फैमिली में आपका कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ शिकायत नहीं कर रहे, तो बहू भी कुछ नहीं बोलेगी, आपको अच्छा से इज्जत करते हैं। अगर वो लोग जो सोया हुआ सांप को जैसा हम लोग कैसा आइए मेरे घर में सांप घुसा है, अगर वो कोने में बैठा है तो उसको डंडा लेके उड़ेंगे तो वो निकल के आपको काटेगा ही। वैसा ही या लड़के का दीदी हो या लड़के का माँ हो, वही लोग करते हैं, ननद लोग उतना नहीं करते ना। अगर उसमें से आप का मुंह पे दूसरों लोग के पास ये वो कुछ बोले रहेंगे तो हम लोग जितना बर्दाश्त हो सकता है उतना हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। बर्दाश्त नहीं हो पाते हैं तब बोल देते हैं थोड़ा बहुत ऐसा। अगर वो लोग का तो कभी ना कहीं उसका बेटी की शादी होगी
या डिस्टेंस ससुराल में, अगर वहाँ पे उसको भी वैसे करेंगे तो उसको कैसा लगेगा उनको। कोई भी बेटी दूसरा घर में जाके झगड़ने लड़ने के लिए नहीं जाते हैं, वो तो मौका मिलता है, इसलिए वो लोग को रास्ता तो ही बना के देते हैं, पति ही बना के रखता है जगह। उस टाइम हम लोग को बर्दाश्त नहीं होता है तब बोल देते हैं, तब झगड़ा होता है पति का। अगर पति नहीं झगड़ा करेगा ना तो पत्नी नहीं झगड़ते, पत्नी तो सारा दिन इंतजार करते हैं। अगर पति काम पे गया है तो बाप रे इतना लेट हो गया, बाप रे कब आएगा, भूख लग रहा होगा, आएगा तो मैं फटाक से खाना दूँगा, ये हम लोग का सोच है। और वो लोग थका होके आया है बोल के हम लोग इंतजार करते हैं कब आएगा, कब पहुँचेगा। और वो लोग आदमी लोग अगर काम पे लेट हो गया ना तो बोलेंगे इतना देर कहाँ थी, आधा घंटा का काम था, 1 घंटा क्या की। अगर सब्जी खरीदने जाओ तो सब्जी दुकान में, राशन दुकान में एक इंसान का दुकान है क्या, 1000 लोग खरीदने आते हैं। वहाँ पे क्या मेरा ससुर का नहीं है कि फटाक से मैं उठा लूँगी और लेके आऊँगी, ये बात नहीं है ना। वहाँ पे भी तो थोड़ा इतना 2 सामान खरीदने के लिए इतना टाइम लगता है। अगर तेरा जगह मैं जाता ना, मैं 10 मिनट में लेके आता, ये बोलते हैं, लेकिन वो नहीं होता है, सिर्फ भूखते हैं। अगर उसी चीज़ सामान खरीदने पे जाओ उतना से और भी ज़्यादा टाइम लगा के आएगा। फिर भी ठीक, हम लोग फालतू में टाइम पास नहीं करते हैं, सब लड़की एक जैसा नहीं होते हैं, लेकिन नहीं समझते हैं ना कोई आदमी। हम लोग अगर बच्चा नहीं है, बाल बच्चा नहीं है, घर परिवार नहीं है तो चलो घर में, अभी मेरा आदमी काम पे गया है, घर में क्या करूँगी, आराम से खरीदूँगी, आराम से जाऊँगी, ये सब है। लेकिन जिसका बच्चे हैं, परिवार है, वो ऐसा नहीं सोचती। वो सोचती कि मेरे को जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी मेरा हो जाए काम, जितना जल्दी मैं घर पहुँचूँगी, ये सोचते हैं। ये नहीं सोचते कि मैं लेट से ज़बरदस्ती लेट करूँगी, मैं लेट से जाऊँगी, ये नहीं सोचते। ठीक है बस। काम पे ही हूँ, अभी काम खत्म हुआ तो मैं 5 मिनट रुक गई। थैंक यू, लोग को अच्छा लगा डाल दिल भेजिए। अगर आप लोग को बुरा लगा, अगर मेरा वीडियो बुरा लगा और गलत लगा, लाइक